नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे केंद्र और त्रिकोण के भावों में राहु ग्रह के फल क्या होते हैं, यानी लग्न भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव और दसम भाव में। इसके अलावा लग्न भाव, पंचम भाव और भाग्य भाव में राहु ग्रह के क्या फल होंगे, इन पर चर्चा आज के वीडियो में हम विस्तार पूर्वक करने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो ज्ञानवर्धक लगे तो लाइक भी करें। मित्रों, राहु ग्रह के अलग अलग भावों में क्या फल होते हैं, इस पर तो चर्चा आज के वीडियो में हम करेंगे ही। इसके पहले हम राहु ग्रह को थोड़ा समझ लेते हैं ताकि जब हम फलों पर विचार करें तो आसानी हो। देखिए, राहु का कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। राहु और केतु छाया ग्रह होते हैं और जिस ग्रह के साथ ये बैठेंगे उस ग्रह के अनुसार ये फल देने का प्रयास करने लग जाते हैं। अब ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा बुरे फल ही देता है, राहु कई बार अच्छे फल भी देता है। लेकिन पहले हम बुरी चीज़ों पर विचार कर लेते हैं। देखिए, राहु एक प्रकार का मानसिक भ्रम है, छला हुआ है, अंधकार है। शॉर्टकट तरीके जातक अथवा जातिका अपना सकते हैं यदि राहु ग्रह कुंडली में आकारक ग्रह बनकर, या कह सकते हैं कि लग्न भाव, पंचम भाव को भी पीड़ित करें या चंद्रमा को पीड़ित करें, या फिर कह सकते हैं कि कुंडली में ये नीच राशि या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं और बुरे फल देने पर उतारू हो जाएं। तो ऐसी परिस्थिति में जातक को ये मानसिक रूप से भटका भी सकते हैं। शॉर्टकट तरीके अपनाता है राहु ग्रह, यानी जातक अथवा जातिका किसी भी कार्य को करने में छोटे रास्ते की तलाश कर सकते हैं, शॉर्टकट रास्ते को अपना सकते हैं जिसमें मेहनत कम लगे और इनकम का उसे लालच दिखता हो। तो इस प्रकार की सिचुएशन को भी राहु ग्रह कई बार उत्पन्न कर देते हैं। अब राहु ग्रह कुंडली में अच्छे हैं या बुरे, इसे कैसे पहचानेंगे? देखिए, वृषभ लग्न, तुला लग्न और मिथुन लग्न, कन्या लग्न, मकर लग्न और कुंभ लग्न, इन लग्नों में राहु ग्रह कारक होते हैं, पहली बात। इसके अलावा इन्हीं राशियों के अंदर यदि ये बैठ जाएं शुभ भावों के अंदर पर्याप्त अंश बल के साथ, तो इनकी दशा अंतरदशा सुफलदायक भी होती है। हालांकि फलों पर विचार अभी हम आगे करने वाले हैं। राहु ग्रह जिस भी राशि में बैठे हैं वहां पर राशि जरूर देखिएगा। राशि यदि 3 लिखी हुई है तो समझ लीजिए मिथुन राशि, और मिथुन राशि में राहु ग्रह उच्च अवस्था के माने जाते हैं, यानी अच्छा रिजल्ट देते हैं यदि ये कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हैं तब। इसके अलावा कन्या राशि को ये स्वराशि मानते हैं। राहु ग्रह कुंडली के तीसरे भाव में, छठे भाव में और 10वें भाव में अति विशिष्ट कारक ग्रह माने जाते हैं। सामान्यतः अच्छा फल ये देंगे यदि ये कुंडली में योग कारक ग्रह बनकर कारक लग्नों के अंदर इन्हीं राशियों के अंदर बैठे हुए हों, यानी कारक राशि का, यानी कह सकते हैं कि मित्र राशि या स्वराशि, जैसे कि मिथुन राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, तुला राशि, मकर राशि या फिर कुंभ राशि, इन राशियों के अंदर ही बैठे हुए होने चाहिए। मित्रों, आइए सबसे पहले विचार करते हैं कि राहु ग्रह यदि लग्न में ही बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। राहु यदि लग्न में बैठते हैं स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर कुंडली के कारक ग्रह बनकर पर्याप्त अंश बल के साथ, तो ऐसे जातकों में कुछ कर गुजरने की क्षमता होती है। बड़े से बड़ा कार्य करने की क्षमता ऐसे जातक रखते हैं और ऐसे जातक तकनीक में माहिर होते हैं। काम निकालने का गुण ऐसे जातकों के अंदर पाया जाता है। किसी नियम कायदे कानून को जातक ना माने, या कह सकते हैं कि अपने नियम खुद स्थापित करें, इस बात की संभावना से इनकार भी नहीं किया जा सकता। देखिए, हमें ये समझना होगा कि राहु एक मायावी ग्रह है। यदि ये लग्न में बैठेगा तो कहीं ना कहीं जातक के विचारों को, जातक के मस्तिष्क को प्रभावित करता है। हालांकि जातक चालाक हो सकता है, व्यापार बुद्धि ऐसे जातकों की होती है और व्यापार में भी ये सफलता देते हैं। जातक किसी धर्म को ना माने, इस बात की संभावना बनती है, या कह सकते हैं कि धर्म में उसका विश्वास थोड़ा कम हो, इस बात की संभावना भी बनती है, क्योंकि राहु का संबंध कुंडली के 90 भाव से बनेगा जहां से हम धर्म का विचार करते हैं। ठीक है, और राहु जो है एक राक्षसी प्रवृत्ति का ग्रह है। राहु अपनी दशांतर दशा में लाभ दे पाएंगे किस हद तक, ये निर्भर करेगा कि इनके पास बल कितना है। राहु यदि कुंडली में कारक हो और अंशात्मक रूप से मजबूत हो राहु, और मित्र क्षेत्री स्वक्षेत्री होकर बैठे हों, तभी अपनी दशांतर दशा में लाभ दे पाने में सक्षम हो पाते हैं। इसके अलावा अन्य ग्रहों का प्रभाव भी हमें देखना होगा। अब मान लीजिए कि लग्न में राहु तो बैठे हैं लेकिन अकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, या नीच राशि के होकर ये बैठ जाएं। नीच राशि का तात्पर्य है धनु राशि के होकर। ठीक है, धनु राशि में क्योंकि राहु ग्रह नीच अवस्था के माने जाते हैं। या फिर इनके पास बल ना हो ज़्यादा, तो ऐसी परिस्थिति में भी यदि विशेष रूप से ये आकारक हों तो ऐसी कंडीशन में ये भ्रमात्मक बुद्धि का शिकार भी जातक अथवा जातिका को बना सकते हैं। सिरदर्द इत्यादि की समस्याएं रह सकती हैं। दशांतर दशा के दौरान स्व समस्याएं भी रह सकती हैं, इस बात की संभावना भी बनती है। इसके अलावा निर्णय क्षमता को कमजोर करना, यदि शिक्षा काल के दौरान राहु की दशांतर दशा आ जाए तो शिक्षा को बाधित करना या शिक्षा प्रभावित हो सकती है। तो ध्यान रखें कि यदि राहु कुंडली में आकारक बन रहे हों, नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हों, और लग्न पर यदि ये प्रभाव नकारात्मक दिखा रहे हों, तो इनकी दशांतर दशा में इनसे संबंधित वस्तुओं का दान किया जा सकता है शनिवार को।
मित्रों आइए अब बात करते हैं कि कुंडली के चतुर्थ भाव में यदि राहु ग्रह बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के चतुर्थ भाव में राहु ग्रह का बैठना सामान्यतः ठीक नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं घर के सुखों में ये कमी की तरफ संकेत करता है। कई बार जातक के नेचर को पहचानना भी संभव नहीं हो पाता, यानी ड्यूअल नेचर हो सकता है, इसकी एक संभावना बनती है। खर्चे इनकी दशांतर दशा के दौरान बड़े चढ़े रह सकते हैं। आकस्मिकता का योग भी ये बनाते हैं यदि ये आकारक हुए और नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठे हुए हो तब। लेकिन मान लीजिए कुंडली में ये कारक ग्रह बन रहे हों तो जिन बातों की अभी हमने चर्चा करी इनमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिलती है। राहु जब अष्टम चतुर्थ भाव के अंदर बैठेंगे तो पांचवी दृष्टि इनके अष्टम भाव पर और सातवीं दृष्टि दसम भाव पर होगी। दसम भाव पर देखिए दृष्टि जाने के कारण जातक को ये राजनीतिक भी बनाते हैं कि शत्रुओं से निपटने की क्षमता भी प्रदान करते हैं यदि ये कारक ग्रह बनकर बैठ रहे हों तब, और कानूनी मामलों इत्यादि में भी ये सफलता प्रदान करते हैं। अब मान लीजिए कि ये आकारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों तो घरेलू परेशानियां, कार्य क्षेत्र में भी दिक्कत, खर्चे भी बड़े चढ़े रहना और दशांतर दशा के दौरान कुछ समस्याएं रह सकती हैं। आइए अब विचार करते हैं कि राहु यदि कुंडली के सप्तम भाव में बैठ जाएं तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, कुंडली के सप्तम भाव में यदि राहु ग्रह बैठ जाते हैं, यदि यहाँ पर ये नीच राशि शत्रु राशि के होकर विशेष रूप से यदि बैठ जाएं, अकारक ग्रह बनकर बैठे हों, तो ऐसी परिस्थिति में सप्तम भाव में राहु का बैठना ठीक नहीं कहा जा सकता। कहीं ना कहीं साझेदारी के कार्यों में दिक्कत, वैवाहिक जीवन में परेशानियां, या कह सकते हैं कि अपने जीवन साथी के साथ दिक्कतें, यानी वैचारिक मतभेद बने रहें, विचारों में तालमेल ना बैठना, ठीक है, इस प्रकार की कुछ दिक्कतें रह सकती हैं, इस बात की संभावना बनती है। राहु की पांचवी दृष्टि लाभ भाव पर जाने के कारण दशांतर दशा के दौरान लाभ प्राप्त करने में या किसी प्रकार के कार्यों में, इनकम के मामले में दिक्कत हो सकती है। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में जातक को परेशानी रह सकती है। इसके अलावा राहु की सातवीं दृष्टि लग्न भाव पर जाएगी तो ऐसी परिस्थिति में जातक को सिर दर्द इत्यादि की समस्या होना, या निर्णय क्षमता कमजोर होना, या सही समय पर सही निर्णय ना कर पाना और कार्यों में लापरवाही बरतना, इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं। अब मान लीजिए कि कुंडली के अंदर ये कारक हो तो इस प्रकार की सामान्यतः दिक्कत नहीं रहती, बल्कि इसके उलट अपनी दशांतर दशा के दौरान जातक को राहु की दशांतर दशा के दौरान जो कार्य वह कर रहा है उसमें लाभ देखने को मिलता है यदि ये कारक हो और इनकी दृष्टियां भी मित्र दृष्टि या फिर स्वक्षेत्री दृष्टि जा रही हो। इसके अलावा जातक काम निकालने में सक्षम होता है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता वह रखता है, क्योंकि राहु लग्न पर जब दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे तो जातक को एक टेक्निकल माइंड भी प्रदान करते हैं। जातक अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम हो पाता है यदि यह कुंडली में कारक ग्रह बन रहे हो तब। अकारक बन जाएं तो दिक्कतें, परेशानियों की सूचना देंगे जहां ये बैठेंगे वहां, और जहां पर दृष्टि प्रभाव दिखाएंगे वहां पर, विशेष रूप से दशा और अंतरदशा के दौरान। मित्रों, राहु यदि कुंडली के दसम भाव में बैठ जाते हैं कारक ग्रह बनकर, स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री या उच्च राशि के होकर, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में राहु यहाँ पर कारक होंगे और राजनीतिक खिलाड़ी जातक को बनाते हैं। यानी जातक अपने राजनीतिक गुणों के कारण कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाता है। तकनीकी क्षेत्रों में जातक माहिर हो सकता है। जुगाड़ू प्रवृत्ति जातक की हो सकती है। राहु की दशांतर दशा के दौरान धन लाभ हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा भूमि भवन वाहन का लाभ भी जातक को देते हैं, शत्रुओं पर विजय दिलवाते हैं। लेकिन मान लीजिए आकारक ग्रह बनकर नीच राशि के होकर बैठे हुए हों, आकारक लग्नों में, और नीच राशि के भी हो जाएं, शत्रु राशि के हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर जातक को कार्य क्षेत्र में और घरेलू क्षेत्रों में दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। परिवार और कुटुंब के लोगों के साथ जातक के मतभेद रह सकते हैं। इसके अलावा जातक को राहु की दशांतर दशा के दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हल्की फुल्की रह सकती हैं, इस बात की संभावना बनती है। हालांकि इसके लिए आपको ये भी देखना होगा कि ग्रह के पास बल कितना है, और समस्याओं की जो हमने बात करी, जैसे कि हम धन की बात करी, कुटुंब की बात करी, तो यहाँ पर धनेश की स्थिति देखें, धनेश पर धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव देखें, क्योंकि सारी बातों को विचारने के बाद ही ये तय हो पाएगा कि इनके वास्तविक रिजल्ट क्या होंगे। आइए अब बात करते हैं कि राहु ग्रह त्रिकोण के घरों में यदि बैठे हुए हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। मित्रों, केंद्र के घरों में राहु के क्या फल होंगे, इन पर अभी हमने चर्चा की। आइए अब विचार करते हैं कि राहु यदि त्रिकोण के भावों में बैठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। देखिए, त्रिकोण के भावों में यानी लग्न भाव की चर्चा हम कर चुके हैं। अब हम विचार करेंगे पंचम भाव में यदि राहु ग्रह हों तो क्या फल हो सकते हैं। देखिए, कुंडली के पंचम भाव में राहु जब बैठते हैं, लेकिन स्वक्षेत्री, मित्र क्षेत्री, उच्च राशि के होकर कारक ग्रह बनकर, तो अच्छा रिजल्ट ये देंगे। किस प्रकार के फल होंगे आइए समझते हैं। देखिए, पंचम भाव से हम बुद्धि विवेक का विचार करते हैं, तो जातक की बुद्धि टेक्निकल होगी, तकनीकी यानी जुगाड़ू प्रवृत्ति का जातक हो सकता है, और अपनी इसी गुण के बदौलत वह जीवन में सफलता प्राप्त कर पाता है। काम निकालने का गुण ऐसे जातक के अंदर पाया जाता है। जातक
अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से अपने भाग्य का निर्माण कर पाता है। इसके अलावा शेयर मार्केट इत्यादि में भी ये सफलता प्रदायक माने जाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, जब कभी भी शेयर मार्केट की बात चल रही हो तो कुंडली का लग्न लग्नेश मजबूत होना चाहिए, लाभ भाव धन भाव के स्वामी मजबूत हों, और इसके अलावा बुध ग्रह और पंचमेश कुंडली में मजबूत होने चाहिए। तब जाकर राहु ग्रह का सपोर्ट हमें इस विषय में मिल पाता है। इसके अलावा जातक जीवन में शून्य से लेकर शिखर तक की यात्रा तय कर पाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन में वह कमजोर आर्थिक स्थिति होने पर भी अपनी मेहनत से जीवन को उन्नत कर पाने में सक्षम हो पाता है। अब मान लीजिए कि राहु यहाँ पर आकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, नीच राशि के होकर बैठ जाएं या शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं, तो संतान पक्ष से दिक्कत या फिर शिक्षा इत्यादि के दौरान यदि राहु की दशा आ जाए तो बाधा का सामना जातक को करना पड़ सकता है। जातक का स्वभाव चिड़चिड़ा हो सकता है, जैसी बात पर गुस्सा करना या नाराज होना, ये प्रवृत्तियां रह सकती हैं, क्योंकि पंचम भाव है विवेक और बुद्धि, और यहाँ पर यदि राहु बैठेंगे तो कहीं ना कहीं जातक के मन ये बुद्धि को भटकाने का कार्य ही करते हैं, और इनकी नवी दृष्टि लग्न पर जाएगी। अब लग्न से विचार हम करते हैं मस्तिष्क का भी, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मानसिक विचारों को ये प्रभावित करते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप देखें कि दिक्कतों का सामना यदि करना पड़ रहा हो तो राहु की वस्तुओं का दान शनिवार को किया जा सकता है। मित्रों, आइए विचार करते हैं कि राहु कुंडली के 90 भाव यानी भाग्य भाव में बैठे हों तो किस प्रकार के फल हो सकते हैं। राहु यदि कारक ग्रह बनकर बैठे हुए हों तो ऐसी परिस्थिति में जातक धार्मिक तो होगा, लेकिन अपने कार्य को दिखाकर करने वाला होगा, यानी दिखावटी धार्मिक आप इसे बोल सकते हैं, ठीक है। धर्म भी करेगा, लेकिन वहाँ धर्म करेगा जहाँ पर उसका कुछ फायदा हो रहा हो, या कह सकते हैं कि उसका नाम हो रहा हो। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति कुछ राहु ग्रह यहाँ पर कर देते हैं। और जातक जुगाड़ू किस्म का होगा, हालांकि मेहनती होगा और मेहनत के दम पर अपने भाग्य का निर्माण करने वाला होगा। सामाजिक कार्यों में उसे मान सम्मान प्राप्त होगा। दान पुण्य भी हालांकि ऐसा जातक करेगा, ईश्वर पर भरोसा भी करेगा, विश्वास भी करेगा, लेकिन कहने का तात्पर्य है कि जहाँ धर्म करेगा वहाँ वह अपना स्वार्थ भी तलाशेगा। अच्छे गुणों के कारण साथ साथ अपने विचारों के कारण यानी अपनी जुगाड़ू प्रवृत्ति भी जातक के अंदर पाई जाती है। अब मान लीजिए कि राहु ग्रह यदि भाग्य भाव में बैठे लेकिन नीच राशि शत्रु राशि के होकर बैठ जाएं या फिर पीड़ित हो जाएं, आकारक ग्रह बनकर बैठ जाएं, तो जातक अपने कर्मों को सही ढंग से ना कर पाए, इस बात की संभावना बनती है। अपने भाग्य को खराब कर ले अपने कार्यों के कारण, या फिर कह सकते हैं कि पिता के साथ जातक के मतभेद हो जाएं, जातक के विचारों में और कर्मशीलता में एकरूपता ना रहे, शिक्षा में व्यवधान, शिक्षा में बाधा, संतान से मतभेद या संतान होने में परेशानी, या संतान है तो संतान के साथ विचारों में एकरूपता ना होना, इस प्रकार की परेशानी से उसे दो चार होना पड़ सकता है। कई बार जातक निर्णय नहीं कर पाएगा कि उससे करना क्या है, यानी उलझा रहेगा, कभी कुछ करने का मन करेगा तो कभी कुछ करने का मन करेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां रह सकती हैं, इसकी संभावना बनती है। रह सकती है इसलिए क्योंकि जिन भावों पर ये दृष्टि प्रभाव दिखा रहे हैं और जहां पर ये बैठे हुए हैं उनके स्वामी की स्थिति क्या है और ये भाव किन ग्रहों के प्रभाव में भी है, उसे भी हमें देखना होता है। मित्रों, कार्यक्रम ज्ञानवर्धक लगा हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।